मध्याह्न। जय जिनेंद्र। एक बार पुनः आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विगत एक सप्ताह से हम महावीराष्टक स्तोत्र का एक एक शब्द से अर्थ समझ रहे थे और उसका जो भावार्थ है वह भी मैंने अपने इस चैनल पर समझाने का आपको प्रयास किया था। उसके पहले भी हमने बहुत सी बातें की थी। संस्कृत के व्याकरण जो ग्रामर है उसकी संस्कृत को हमने समझा था और उसके साथ साथ सिद्धियों को जो संधि बनती है उन संधियों को भी हमने आपके लिए बताया था। उसके पहले यदि हम बात करें तो हमने आपको कर्णानियों के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। गुणस्थान के बारे में बताया कि गुणस्थान कैसे होते हैं, तो बहुत सरलता से आप समझना चाहें तो वह भी देख सकते हैं। और गुणस्थान में जो नाम कर्म की प्रकृतियां जितनी भी हैं, मोहिनी कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं उनको भी बताया था। और साथ साथ तीन जो करण है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से सरलता से समझाया था, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि उसके पहले भी हम बात करें तो जब हमने इस चैनल को प्रारंभ किया था तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज को पढ़ाना प्रारंभ किया था। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो है ये जैनों की भगवत गीता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। मतलब इस जैनों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको पढ़ लिया तो हमें आधी जनवाणी तो जो है मतलब अधिकतर जनवाणी का हमें ज्ञान हो जाया करता है। और उसमें भी हम आपको बता दें कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य सुधा सागर जी महाराज और आदरणीय रतनलाल जी बेनाड़ा इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के बारे में क्या नया चिंतन देते थे। उनने अपने जीवन में इसको पढ़ने के बाद नए नए क्या चिंतन निकाले, उन चिंतन को भी मैंने अपने इस चैनल पे जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया था तो हर सूत्र के साथ उनके चिंतन को समावेशन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। मतलब उनका जो नया चिंतन है उसके बारे में बताया था कि यह सूत्र के बारे में ये तीनों महापुरुष क्या कहते हैं। ये हम अपनी पूरे चैनल की बात कर चुके थे। भक्तामृत स्तोत्र के बारे में भी जैसे हमने महावीराष्टक स्तोत्र आपको पढ़ाया वैसे ही हमने वहां पर पढ़ाया, तो आप चाहें तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और कर्णानी योग की विषय की बात करें तो गुणस्थान की जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत कठिन लगते हैं उनको भी बहुत सरल करके पढ़ाया। उनमें भी जो तीन करण है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, इनकी एक एक शब्द से परिभाषा और एक उदाहरण देके समझाया कि हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। ये सब हमारे पूरे चैनल की जर्नी है। तो अंतिम हम महावीराष्टक स्तोत्र पढ़े थे। आज से हम एक सप्ताह के लिए जो एक और स्तोत्र हमारा जिसको हम प्रमुख मानते हैं, मंगलाष्टक स्तोत्र। ये जो मंगलाष्टक स्तोत्र है सामान्य से कहें तो हर जगह पर प्रयुक्त होता है। और आप मंगलाष्टक स्तोत्र को जब अभिषेक करते हैं तो उसके पहले ही पढ़ते हैं। और इसकी बहुत महिमा, क्योंकि पूज्य सुधा सागर महाराज जी कहते हैं यदि आप अभिषेक करने के लिए गए हैं और आपने मंगलाष्टक नहीं पढ़ा तो ये समझिए आपके जो पुण्य था वह कुछ हद तक कम हो गया, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यहाँ अभिषेक करना चाहिए। तो समझ सकते हैं इस मंगलाष्टक स्तोत्र की महिमा क्या है। मंगलाष्टक स्तोत्र जब भी आप कोई भी पूजा विधान करते हैं अथवा कहीं पर गृह प्रवेश करते हैं, किसी गाड़ी लाते हैं, कोई वस्तु लाते हैं, उसका शुभ करना पड़ता तो हम सबसे पहले उसका मंगलाष्टक स्तोत्र से ही मंगल करते हैं, शुभ किया करते हैं। तो आइए आज से हम अपने इस सप्ताह में पूरे 8वें श्लोक का एक एक शब्द से अर्थ पढ़ेंगे और इसका जो भाव है, क्योंकि श्लोक तो हम पढ़ लेते हैं, इसका भाव हमें नहीं पता। यदि इसका भाव भी हमें पता चल जाता है तो हम इसका जो निचोड़ है, इसमें जो विशुद्धि भरी हुई स्तोत्र है वह भी हम समझ जाएंगे। तो आइए आज से हम इस मंगलाष्टक स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। शुरू से ही पढ़ेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है। जैसे देखिए लिखा है मंगलाष्टक स्तोत्र, मंगल अष्टक स्तोत्र। मंगल मतलब होता है शुभ करने वाला, अष्टक मतलब 8 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है। स्तोत्र मतलब सामान्य से स्तुति की गई है। तो बोल रहे मंगल के द्वारा। मंगल क्या होता है तो आपके लिए हमने यहाँ पर 2 उत्पत्ति लिखी है। मंगल के यदि शब्द है तो मंग और ला 2 शब्द है। मंग का मतलब होता है सुख, ला मतलब होता है लाती, मतलब प्राप्त होती, जो सुख को प्राप्त करवाता है उसका नाम मंगल है। इस शब्द को ध्यान दीजिए, जो सुख को लेकर आता है। मंग का मतलब होता है सुख, लाती मतलब ला मतलब लाती, लाती अर्थात प्राप्त होती, सुख को लाता है। और दूसरा यदि अर्थ निकाले हम तो मंगल, मम का मतलब होता है पाप। मम का मतलब क्या है पाप, गल मतलब गालयति, जो गायलन करता है, जो पाप को गलाता है उसका नाम मंगल है। तो 2 अर्थ निकले, जो हमें सुख को देता है, प्राप्त कराता है उसका नाम मंगल है, अथवा जो पाप के लिए गलवाता है, पाप को दूर कराता है उसका नाम मंगल है। तो ऐसे पुण्य के लिए सुख को ले जाने वाले 8 श्लोकों के माध्यम से भगवान का गुणगान किया है, इसलिए इसका नाम मंगलाष्टक स्तोत्र। इसमें बहुत सारी विडंबना भी है, समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे श्लोक इसमें जोड़े गए, लेकिन हम आपको जो मेन श्लोक है, जो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी कहते हैं, हमारे अरुण जी प्राचार्य जी जो कहते हैं
कि जो छेपक है उस छेपक को ना पढ़ के हमें मेन श्लोक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 8 ही श्लोक होना चाहिए। लेकिन आप वर्तमान में पुस्तक में देखेंगे जिनवाणी में तो आपको 10 श्लोक मिल जाएंगे। लेकिन हम जो प्रमुख 8 श्लोक है उन श्लोक को पढ़ेंगे कि जो ग्रंथकार ने जो इसने लिखा था, जो मंगलाष्टक जिन्होंने लिखा था, उन्होंने सबसे पहले जो श्लोक लिखे उन्हीं श्लोक को पढ़ेंगे। जो छेपक लिखे उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे आप देखेंगे अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, ये जो श्लोक है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह छेपक है। लोगों का कहना कि ये श्वेतांबर संप्रदाय में बोला जाता है, श्वेतांबरों के द्वारा जोड़ा गया, ऐसा कुछ उन लोगों का मानना है। तो इसलिए हम उस श्लोक को नहीं पढ़ते हैं। प्रमुख जो श्लोक है उस श्लोक से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। श्लोक हम पढ़ेंगे कि शब्द का अर्थ बताएंगे, संधि बताएंगे, आयत बताएंगे, भावार्थ बताएंगे और सबसे मेन उच्चारण कैसा होना चाहिए वह भी बताएंगे। इसलिए आप निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल से नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पेन को भी लेकर बैठिए, जिनवाणी लेकर बैठिए, जिससे आप पढ़ें और समझ भी पाए। आइए एक शब्द से उच्चारण करते हैं, फिर संधि विचित करेंगे। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्ना प्रभा भास्त्वत पादन केन्दवः प्रवचनाम भोदिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम। इस प्रकार से एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करना है। अब आइए पूरे श्लोक का हम उच्चारण करके देखते हैं। श्रीमन्नम्रेसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्ना प्रभा भास्त्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम भोदिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठकः साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम अथवा कुर्वन्तु नो मंगलम अथवा कुर्वन्तु ने मंगलम। कुर्वन्तु ते मंगलम तुम्हारा कल्याण करे, कुर्वन्तु मे मंगलम मेरा कल्याण करे, कुर्वन्तु नो मंगलम हम सबका कल्याण करें। इस प्रकार से सबका कल्याण यदि हम करते हैं, गणराज जी भी बोलते थे कि नहा बोले जिससे इसका अर्थ निकले सबका कल्याण हो, ये सही रहेगा। कुर्वन्तु नो मंगलम। इस प्रकार से इसको शुद्ध उच्चारण करना है। जब आप पढ़े अभिषेक पाठ पढ़ने के पहले तो इसका शुद्ध उच्चारण करना सीखें। ये उच्चारण यदि आता है तो आपको विशुद्धि होगी, पुण्य में आयोजन होगा। अब आइए यहाँ पर संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। श्रीमत हो जाएगा, श्रीमत फिर नम्र हो गया, वह श्रीमन्नम हो जाता है, संधियां हो जाती है। और अम्भोधि इंदवा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, अम्भोधि इंदवा संधि विच्छेद हो गया। यहाँ देखेंगे तो सूर्य निकलेगा, यहाँ संधि के कारण यहाँ पर सूर्य हो गया, सूर्य अनुगत, ये संधि का विच्छेद होता है। संधि विच्छेद कर लिए तो आप एक शब्द का अर्थ निकालना सरलता से समझेंगे। ठीक है, देखिए एक शब्द का अर्थ। श्रीमत, श्री मतलब लक्ष्मी से, मत मतलब सहित है, जो लक्ष्मी से सहित है, लक्ष्मी वाले। नम्र मतलब झुके हुए। सुर असुरेंद्र, सुर और असुर इंद्र, सुरेंद्र और असुरेंद्र अर्थात सुरों के और असुरों के जो इंद्र हैं, ऐसा कह सकते देव, जो सुरेंद्र और असुरेंद्र हैं, अथवा कह सकते देव। नम्र देव, मुकुट मतलब उनके मुकुटों के, प्रद्योत मतलब शोभामान उज्ज्वल, रत्न प्रभा, रत्न है मतलब मुकुट में जो लगा हुआ रत्न है उस रत्न की, प्रभा मतलब प्रभा से, भास्त्वत मतलब चमकने वाले, चमकाने वाले, और भास्त्वत पादन, पाद निकलेगा, पाद मतलब होते हैं चरण, नख इंदवा, नख होता है नाखून, और नाखून रूपी इंदवा मतलब क्या होता है, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, तो नाखून रूपी चंद्रमा। प्रवचन मतलब प्रवचन, प्रवचन का मतलब होता है प्रकृष्ट वचन, प्राप्त सर्ग पूर्वक यहाँ पर वचन शब्द, तो प्रकृष्ट वचन होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है जनवाणी। और अम्भोधि,
अम्ब धी मतलब बहुत सारा अम्ब मतलब जल का स्थान, तो अम्बोधि किसे कहते हैं? समुद्र। तो समुद्र हो गया, अम्बोधि मतलब समुद्र से। इंदवा मतलब इंदु, इंदु का मतलब क्या होता है? हमने बताया आपको चंद्रमा। स्थायी ना मतलब जो स्थिर है। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, इसको लिखते चलिए, एक दो बार आप देखिए, लिखते चलिए, फिर आपको हम पूरा अर्थ बताएंगे। ये मतलब जो, सर्वे मतलब सभी, जिन मतलब जिन जिनेन्द्र भगवान, सिद्ध मतलब सिद्ध, जिनका मतलब यहाँ पर अरिहंत है, सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान, सूर्य मतलब जो होते हैं आचार्य, अनुगता मतलब इनका अनुगतन करने वाले, इनके पीछे पीछे चलने वाले, ते मतलब वे, पाठका मतलब पाठन करवाने वाले, पाठक मतलब उपाध्याय, साधवा मतलब साधु, दोनों बहुवचन लगा है। स्तुत्य मतलब जिनकी स्तुति की गई है, स्तुति की गई जिनके द्वारा, योगी जनई तृतीय लगाइए, तृतीय का बहुवचन, योगी जनों के द्वारा, योगी जन मतलब मुनियों के द्वारा, अच्छा मतलब, और पंच गुरुआ, पंच मतलब पांच, गुरुआ मतलब गुरु, पांच गुरु, लेकिन यहाँ पे पांच गुरु का मतलब क्या है? पांच परमेष्ठी। गुरुवंतु अर्थात करें, ते मतलब तुम्हारा, मंगलम अर्थात मंगल करें, सुख करें, सुख को लाया था, पापों को गलाए। इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर होगा एक ही शब्द का। संधि विच्छेद करके देखो, संधि विच्छेद करके हमने आपको बता ही दिया है, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, श्रीमत निकलेगा, इसके प्रकार सुर असुरेंद्र हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर अन्वय से हम अर्थ देख लेते हैं। अन्वय के बाद हम आपको क्या करेंगे? श्लोक से अर्थ बताएंगे, कैसे श्लोक से अर्थ निकालना है। श्रीमत मतलब जो लक्ष्मी वाले हैं, लक्ष्मी वाले, विशेष प्रकार की लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे नम्र मतलब झुके हुए, सुर और असुरेंद्र, सुरेंद्र और असुरेंद्र अर्थात देव। तो लक्ष्मी से युक्त झुके हुए सुरेंद्र देव, सुरेंद्र और असुरेंद्र अर्थात देव, मुकुट मतलब उनके मुकुटों के, प्रद्योत मतलब उज्जवल चमकते हुए, रत्न मतलब रत्न, प्रभा मतलब उज्ज्वल प्रभा वाले, और भास्वत मतलब चमक रहे हैं, इनके द्वारा चमक रहे हैं। पाद मतलब चरण, नाखेंद्रा, नखेंद्रा मतलब होता है नाखून रूपी जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा, पाद मतलब चरण, नखेंद्रा मतलब नाखून रूपी चंद्रमा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लक्ष्मी से सहित और झुके हुए ऐसे देवताओं के मुकुटों के, अब मुकुट कैसे हैं? प्रद्युत रत्न प्रभा, जो रत्न उज्जवल हैं, और प्रभा मतलब प्रभा कर रहे हैं, मतलब पूरे संसार में प्रभा को दे रहे हैं, चमकते को दे रहे हैं, ऐसे मतलब भास्वत मतलब चमकते हुए, पाद मतलब चरण है जिनके, ऐसे नख इंदवा, नख रूपी होता है नाखून, इंदवा मतलब जो चंद्रमा है, नख रूपी चंद्रमा। तो यहाँ पर दो तीन विशेषता समझनी है, मतलब जो लक्ष्मी से सहित है ऐसे झुके हुए, सुर असुरेंद्र जो रहते हैं, उन असुरेंद्र को क्या रहता है? मुकुट पहने हैं। तो उन मुकुटों की जो, मुकुटों में लगी जो मणि है, वो चमकदार मणि से क्या हो रहा है? वह चमकदार मणि की जो प्रभा है, वह प्रभा नखेंद्रा मतलब जिनके नाकुओं में जाकर बढ़ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं, जिनके नाकुओं में जाकर वह शोभा को प्राप्त हो रही है। अथवा ऐसा कह सकते हैं, जिनकी मुकुटों की जो मणि है, उस मणियों का जो प्रकाश है, जिनके चंद्रमा में, जिनके पाद रूपी चंद्रमा में जा रहा है। और प्रवचन मतलब प्रकृष्ट वचन अथवा जिनवाणी, जिनवाणी कैसी जिनवाणी? अम्भोधिंदवा, अम्भोधिंदवा मतलब होता है, अम्ब मतलब है जल, और धी मतलब होता है समुद्र, इंदवा मतलब होता है चंद्रमा। तो कह रहे हैं, पहली बात यहाँ पे बता दी कि इस प्रकार से जो देवता हैं, जो लक्ष्मी से सहित हैं, और वो झुक रहे हैं, जब वो चरण स्पर्श कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क को झुका रहे हैं, तो उनके मुकुटों में लगी जो मणि है, वह मणि क्या होती है? जयेंद्र भगवान के चरणों के, पद लिखा है, चरणों के नखेंद्रा मतलब चंद्रमा रूपी जो नाखूनों पे पड़ रही है। और कह रहे हैं प्रवचन अम्भोधिंदवा, प्रवचन रूपी जिनवाणी रूपी समुद्र को जो बढ़ाने के लिए कारण है। आपने देखा होगा, आप सभी समझते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा रहता है, वह चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे समुद्र का पानी भी क्या होता है? वृद्धिंगत होता है, बढ़ने को प्राप्त होता है, ऊपर ऊपर जाता है। वैसे ये जिनेंद्र भगवान, आप उस जिनवाणी रूपी चंद्रमा को, उस जिनवाणी रूपी समुद्र को बढ़ाने में इंदु के समान है। स्थायी न मतलब आप स्थिर हैं, कहीं पर हलचल को प्राप्त नहीं होते। ऐसे योगी जनई मतलब योगियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जिनकी स्तुति मतलब स्तुति की गई है, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, सिद्ध परमेश्वर, सूर्य मतलब आचार्य, अनुगता मतलब आचार्य का अनुगतन करने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वाले, उनके मार्ग का उपदेश करने वाले, अनुसरण करने वाले,
पाठ का मतलब उपाध्याय, साधु मतलब साधुजन, ये सर्वे मतलब ये सभी, ते मतलब तुम्हारा, मंगलम कुर्वन्तु अर्थात मंगल करें। यहाँ पर मंगल करवाने की बात की, ते मतलब किनका, ते मतलब तुम्हारा। युष्मत शब्द से जब आप षष्ठी का एक वचन बनाएंगे तो वहां पर तब भी बनता है और ते भी बनता है, तो ते का मतलब होता है तुम्हारा। अर्थात यहाँ पर दूसरी बात ही मिलती है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। मे का मतलब होता है मेरा। जब अस्मत् शब्द के साथ आप क्या करेंगे, षष्ठी का एक वचन बनाएंगे तो मम होगा और मे होगा, तो वहां पर क्या होता है, तो मेरा। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नोह मंगलम। अब बहुवचन में नह आता है तो नह का मतलब होता है हम सब का, मतलब सभी का मंगल करें। तो 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं। यहाँ पर ते है तो मतलब हो गया तुम्हारा मंगल करें। कौन मंगल करे, तो यहाँ पर विशेषता बता दी कि जो लक्ष्मी से सहित है, लक्ष्मी से सहित है, ऐसे झुके हुए देवताओं के मुकुटों में जो मुकुट लगे, कौन से मुकुट लगे हैं, प्रद्युत मतलब आभा वाले, चमकने वाले मुकुटों की मणियों में जो आभा है, उस आभा से जो भास्वत मतलब सहित हैं। और पाद नाक हिंदवा मतलब चरणों में पड़ने पर क्या होते हैं, वह चमकते हुए जो देवताओं के मुकुट है, उनकी जो मणि है, वह जब चरणों में पड़ते हैं तो वह चमक को प्राप्त होते हैं। और कह रहे हैं प्रवचन अम्बोध हिंदवा, अर्थात जिनवाणी जो समुद्र, उस समुद्र को बढ़ाने के लिए आप क्या है, चंद्रमा के समान है। और कैसे, स्थायी न मतलब स्थिर है। कौन, योगी जन मतलब जिनकी स्तुति की गई है। अब किन की स्तुति की गई है, स्तुत्या मतलब स्तुति की गई है, योगियों जनों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई। अब तो कौन, किन की स्तुति की गई, तो कह रहे हैं जिन मतलब जिनेन्द्र, सिद्ध मतलब सिद्ध परमेष्टि, सूर्य मतलब आचार्य परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि का अनुसरण करने वाले, पाठ का मतलब उपाध्याय, साधु ये सर्वे मतलब ये सभी, ते मंगलम कुर्वन्तु तुम्हारा मंगल करें। जब कोई प्रतिष्ठाचार अथवा कोई मुनिराज इसको बोलेंगे तो बोलेंगे कुर्वन्तु ते मंगलम मतलब तुम्हारा मंगल करें, जो सामने वाला है उनका मंगल करें। मे मंगलम मतलब मेरा मंगल करें, और नहा मंगल हम सबका मंगल करें। यदि नहा मंगल बोलते हैं तो बनाना जी बोलते हैं तो नहा मंगल बोलो मतलब सभी का मंगल करें। इस प्रकार से इसका हम अन्वय से अर्थ हम लगा सकते हैं। यदि आप श्लोक से अर्थ लगाना चाहें तो श्लोक से भी अर्थ लगा सकते हैं। झुके हुए श्रीमत मतलब लक्ष्मी वाले झुके हुए देवताओं के मुकुट मतलब उनके मुकुटों की जो रत्न है, मुकुट कैसे हैं, और मुकुट के बाद बता रहे हैं प्रद्युत मतलब चमकती हुई रत्नों की प्रभा से जो भास्वत मतलब भास्कर हैं, जो शोभायमान है। ऐसे खेंदवा पाद मतलब नख रूपी इंद्र, पैरों के नख रूपी जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो भास्वत मतलब भाषण करने वाले हैं, चमकने वाले हैं, ऐसे जो नख रूपी चंद्रमा है जिनकी विशेषता बता दी। कैसे जिनेन्द्र भगवान है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हैं जो देवता लक्ष्मी से सहित हैं, और जब वो झुकते हैं तो उनके जो मुकुट है, उस मुकुट में लगी जो चमकदार मणि है, उस चमकदार मणि से जिनकी चरण रूपी पैरों के चंद्रमा रूपी जो नाखून है, वह क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, भास्वत हो रहे हैं। इनके द्वारा, इन देवताओं के द्वारा जिनके चरणों के जो नाखून रूपी जो इंदु है, वह कैसे हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और कह रहे हैं प्रवचनाम अम्बोधि इंदवा मतलब जिनवाणी, कैसी जिनवाणी, समुद्र रूपी जिनवाणी को जो बढ़ाने में, इंदवा मतलब इंदु के समान है, इंदु मतलब चंद्रमा के समान है। हमने आपको बताया कि जब जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बढ़ते जाएगा तो उसी टाइम पे क्या होगा, जो समुद्र का पानी रहता है वह भी और बढ़ते जाता है। तो जैसे वहां पानी बढ़ता है, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान आपकी और जिनवाणी है, वह जिनवाणी के लिए तो आप कैसे हैं, इंदवा मतलब कैसे, इंदु है मतलब चंद्रमा है। और स्थायी न मतलब जो स्थिर है। और कह रहे हैं योगी जनैश मतलब योगी जनों के द्वारा, स्तुत्य मतलब जिनकी स्तुति की गई है, जिना मतलब जिनेन्द्र, सिद्ध मतलब सिद्ध परमेष्टि, सूर्य मतलब जो आचार्य हैं और आचार्य का अनुगत करने वाले, अनुगता मतलब अनुसरण करने वाले, उपाध्याय और साधु, ये सभी मतलब ये सभी क्या करें,
पंच गुरु मतलब 5 गुरु, ये सभी 5 गुरु 5 परमेष्टि ते मंगलम कुर्वन्तु मतलब ते मतलब तुम्हारा, मंगल मतलब मंगल, कुर्वन्तु मतलब कर मंगल करें। इस प्रकार से तो जिनेंद्र भगवान के 5 परमेष्टियों के द्वारा यहाँ पर मंगल करवाया गया है। अब वो 5 परमेष्टि कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि जिस प्रकार जो देव हैं, कैसे देव? जो लक्ष्मी से सहित ऐसे देव जब जिनेंद्र भगवान को जब वो अपना मस्तक झुकाते हैं तो झुकते हुए जिनके पाद में, पैरों में जो नाखून है, नाखून रूपी जो चंद्रमा है, नाखून के लिए चंद्रमा की उपमा दी है, तो नाखून रूपी चंद्रमा जिनके मुकुटों की मणियों के द्वारा शोभायमान हो रहे हैं और कह रहे हैं जो जिनवाणी रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है, स्थायी न मतलब स्थिर है, स्थिर चित्त वाले हैं और योगी जन मतलब योगी जनों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, सिद्ध परमेष्टि, सूर्य मतलब आचार का अनुसरण करने वाले, पाठ का मतलब उपाध्याय, साधव मतलब साधु, ये सभी मतलब ये सभी कौन? पंच गुरु मतलब 5 गुरु। गुरुवा में बहुवचन लगाया थे 5 गुरु अथवा कह सकते 5 परमेष्टि, ते मतलब तुम्हारा, मंगलम मंगल मंगल करें, कुर्वन्तु मतलब करें। आपका अर्थ है तुम्हारा मंगल करें, मंगल करें मतलब सुख को लाए अथवा पाप को गला दे, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। मतलब मंगल का मतलब ये कि सुख को हम दें, मतलब जो हम पाठ कर रहे हैं इसके द्वारा हमारे पंच परमेष्टि के द्वारा सुख को प्राप्त हो अथवा हमारे पाप गल जाए। दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पर सुख को प्राप्त होने मतलब सांसारिक सुख को प्राप्त करवाने की बात कर रहे हैं, और पाप गाले थी पापों को गल जाए मतलब यहाँ पर मोक्ष सुख हमें प्राप्त हो जाए, संसार सुख भी प्राप्त होगा और मोक्ष सुख भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ हुआ करता है। 2-3 बार आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। प्रभा मतलब कांति, सूर्य मतलब आचार्य, पाठ का मतलब उपाध्याय, अनुगता मतलब अनुगामी, ते मतलब तुम्हारा, नख मतलब नाखून, कुर्वन्तु मतलब करें। क्रिय धातु से जब परस्मयी पदी में आप लट लकार से बहुवचन बनाएंगे तो कुर्वन्तु शब्द ऐसा बनता है। तो कुर्वन्तु मतलब करें, क्या करें? मंगल मतलब मंगल करें, सुख को दें अथवा हमारे पापों को दूर करें। इस प्रकार से इसका श्लोक का अर्थ हुआ करता है। ये प्रथम क्लास थी इसलिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगली क्लास हम जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक श्लोक के माध्यम से पूरे सप्ताह में हम इस मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ समझेंगे। ठीक है, चैनल से नए बने हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर ही क्लिक करें, उसको दबाएं और अन्य लोगों तक कम से कम 5 लोगों तक भेजें, जिससे उनको भी इस मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ प्राप्त हो सके, ज्ञान हो सके और वह भी शांत चित्त होकर, क्योंकि ये सामान्य से आप पढ़ेंगे तो आप तो संस्कृत पढ़ लेंगे, सब लोग संस्कृत तो नहीं जानते, इसका अर्थ भी यदि आता है तो क्या होगा? भावों में विशुद्धि आएगी तो पुण्य का वर्धन होगा। तो आपको भी 100% पुण्य जरूर लगेगा, इसलिए आप अन्य लोगों तक भेजिए। अभी के लिए हम विराम लेते हैं, अगले क्लास में हम दूसरे श्लोक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय जय।